नमो बुद्धाय। जैसे आप सभी लोगों को पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध इतिहास में कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में आज हम संक्षिप्त में जानने वाले हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपना महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान दिए हैं, जिनके कहानियों के माध्यम से हमें जीवन में कुछ प्रेरणा मिलता है। सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने वाले वो सिद्धार्थ गौतम जो आगे जाकर सम्यक संबुद्ध बने, पूरे जगत का अंधकार को नष्ट करके सभी लोगों को प्रकाश की ओर लेके जाने वाले ऐसे महान व्यक्ति, महान पुरुष सम्यक संबुद्ध को जन्म देने वाली महिला को सारा जगत में महामाया के नाम से जाना जाता है। महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ गौतम के दूसरे माँ। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7वें ही दिन में महामाया का ध्यान हो जाती है, जिसके बाद महाप्रजापति ही सिद्धार्थ गौतम के अपने बच्चे से ज्यादा बढ़कर प्यार करते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। और सिद्धार्थ गौतम जब तक बड़े ना हो जाए तब तक उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दिए, और साथ ही साथ ये चाहते थे कि उसका बेटा नंद से आगे बढ़कर सिद्धार्थ गौतम ही शाक्यों का राजा बने। ऐसे निस्वार्थी ईमानदार महिला को आज हम पूरे बौद्ध इतिहास में एक आदर्श महिला के रूप से याद करते हैं। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के पत्नी। चकमा समुदाय में इसे गोपा भी बुलाया जाता है। जो महिला सिद्धार्थ गौतम के ग्रह त्याग करने के बाद, जिन्होंने उनके परिवार सिद्धार्थ गौतम के माता पिता एवं पुत्र का ईमानदारी से लालन पालन किए और हमेशा नैतिकवान चरित्रवान बने रहे। जब तक सिद्धार्थ गौतम के साथ उन्होंने अपने गृहस्थी जीवन बिताए, तब तक उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के हमेशा मनोबल को बढ़ाया। और ऐसा कहा जाता है कि ग्रह त्याग करने से पहले जो यशोधरा ने अपने पति सिद्धार्थ गौतम को जो सलाह दी, उन्हीं सलाह ने तथागत बुद्ध को सम्यक संबुद्ध बनने तक उनको भरपूर प्रेरणा मिला। तथागत बुद्ध को सर्वप्रथम खीर एवं खाना दान करने वाली महिला को सुजाता के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुजाता ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक समय पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा संकल्प लिए थे कि जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तो उस वृक्ष के नीचे आकर खीर चराएगी। जिस दिन उसकी मनोकामना पूरा हुआ, उसी दिन संयोग से वहां पर तथागत बुद्ध आकर बैठ गए, और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर सुजाता ने तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले ही खीर दान किए थे। तथागत सम्यक संबुद्ध एवं भिक्षु संघ के प्रति सबसे ज्यादा श्रद्धा रखने वाली एवं दान करने वाली महिला को विशाखा के नाम से जाना जाता है। ये विशाखा वही स्त्री है जिन्होंने सर्वप्रथम सामूहिक रूप से सभी भिक्षु संघ को कठिन चिवरदान किए थे। आज ये कठिन चिवरदान चकमा समुदाय में आज भी उसको पालन किया जाता है। और विशाखा ने अपनी कंजूस ससुर को भी एक श्रद्धावान उपासक में परिवर्तन किए हैं, जिन्होंने बौद्ध जगत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आगे जाकर भिक्षुनी बन गए एवं बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पूर्ण जीवन को दान कर दी। रानी केमा जो राजा बिंबिसार के पत्नी थी, जो तथागत बुद्ध को नापसंद करती थी, क्योंकि तथागत बुद्ध रंग और रूप को महत्व नहीं देते थे, लेकिन रानी केमा अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा घमंड करती थी। लेकिन जब रानी केमा तथागत बुद्ध से मिलने के लिए आए, उस समय तथागत बुद्ध ने रानी केमा को सुंदरता के असल मायने समझाया। तथागत बुद्ध ने ये कहा, आदमी के नाम, रंग और रूप अस्थायी होता है, कभी ना कभी उसका समापन हो जाता है। आज जैसा सुंदर है कल वैसा नहीं रहता, लेकिन मन के, वचन का और कर्म के सुंदरता आज जैसा है कल भी वैसा रहेगा और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ बनेगा, और ये स्थायी होता है। आम्रपाली जो नगर वधू थी। ऐसा कहा जाता है आम्रपाली ने एक दिन तथागत बुद्ध को अपने घर में भोजनदान के लिए निमंत्रण दिए थे। उसी समय लिच्छिविक देश का राजकुमार भी तथागत बुद्ध को उसी दिन के लिए निमंत्रण करने आए थे। हालांकि तथागत बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, इसलिए लिच्छिविक राजकुमार के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिए।
तो उसके बाद लिच्छविक राजकुमार ने अम्रपाली से ये निवेदन किए कि कल के भोजनदान के समय अवसर हमें दे दीजिए, उसके बदले हमारे रथ, घोड़ा और सोना चांदी लेकर जाइए। जब अम्रपाली ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो लिच्छविक राजकुमार ने ये प्रस्ताव रखे, कल के भोजनदान के समय निमंत्रण आप हमें दीजिए और उसके बदले पूरे लिच्छविक देश को ले लीजिए। लेकिन अम्रपाली ने ये कहकर ठुकरा दिया कि धम्म का कोई कीमत नहीं होता है, ये बहुत ही अनमोल होता है। उजुत्रा जो रानी समावती की नौकरानी थी, ऐसा कहा जाता है कि रानी समावती उन्हें रोज 10 रुपया दिया करती थी ताकि वो फूल ला सके। लेकिन उजुत्रा लालची औरत थी, हमेशा 5 रुपया छुपाती थी और 5 रुपए से वो फूल लाती थी। तो एक दिन उजुत्रा ने भिक्षु के माध्यम से प्रवचन सुना, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद से जितने पैसे देते थे उतने पैसे से वो फूल लाया करती थी। एक दिन समावती रानी ने पूछा, पहले मैं जितना पैसा देता था मैं अभी उतना ही दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले से उपेक्षा आजकल बहुत ज्यादा फूल लाती हो, क्या बात है? तो उस समय उजुत्रा नौकरानी ने कहा कि अब मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है, जो मुझे बुद्ध धम्म पता चल गया, इसलिए मैं आज से ईमानदार बनूंगा। बुद्ध धम्म के ज्यादा ज्ञान होने के कारण उजुत्रा एक नौकरानी से पूजने जो है स्त्री बन गए, जिनका नाम भी बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। इतिहास में कहानी के अनुसार रूपवती बहुत सुंदर स्त्री थी, हालांकि वो अपने ही घर के एक नौकर से प्यार करती थी। इसके बाद जब वो गर्भवती हुआ, दोनों मिलकर जंगल में भाग गए। वहां पर जाने के बाद 2 बच्चे का जन्म हुआ। जब वो घर वापस आना चाहते थे, आते समय आंधी तूफान के चपेट में आकर उसका पति का देहांत हो जाता और नदी पार करते समय दोनों बच्चे को नदी में खो देती। लेकिन जब वो अपने राज्य घर वापस आती है तो ये पाया कि उसके माता पिता के आंधी तूफान के कारण, उसके घर टूटने के कारण उसके चपेट में आकर उनके माता पिता का भी देहांत हो चुकी थी, जिसके चलते वो अपने मानसिक स्थिति खो चुकी थी और पागलों जैसा नंगा, बिना कपड़ा, बिना वस्त्र के इधर उधर घूमती थी और एक पाटा हुआ कपड़ा पहनती थी, जिसके लिए उसको पाटासरा कहा गया। सभी लोगों ने उस पाटासरा से घृणा किया, दुत्कारे, लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने भिक्खुनी संघ में बुद्ध धम्म में उसको शरण दी, जो भिक्खुनी बनकर अरहंत बनी और बुद्ध धम्म के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। कीसा गौतमी, इनकी कहानी भी बौद्ध जगत में बहुत प्रसिद्ध है। एक समय में कीसा गौतमी अपने सभी परिवार को खोने के बाद जब अपने बच्ची को खो दिया तो पागल समान हो गई थी। अपनी बच्ची का मृत शरीर लेकर इधर उधर पागलों जैसा घूम रही थी। जब वो तथागत बुद्ध के पास आए, तथागत बुद्ध ने कहा, मैं आपके बच्ची को पुनः जीवन दान दे सकती हूँ। इसके बदले आपको नगर में जाना होगा, किसी के घर से सरसों का बीज लाना होगा। यदि आप ऐसे घर से सरसों के बीज लाएंगे जिनके घर में पूर्व काल में किसी का देहांत ना हुआ हो, मैं आपके बच्ची को जीवन दान दे सकती हूँ। जब कीसा गौतमी सुबह से लेकर शाम तक सभी नगरों के घरों में सरसों के बीज मांगा और बाद में उसको पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिन्होंने कभी किसी को नहीं खोया हो, जिनके परिवार में किसी का देहांत नहीं हुआ हो। इस कहानी, इस घटना के माध्यम से ये हमें समझ में आता है कि सभी लोगों के जीवन अनित्य है और कभी ना कभी मृत्यु होता है, और ये मृत्यु का जो घटना है सभी परिवार के साथ होता है। छिंसा, ये वो महिला है जिन्होंने तथागत बुद्ध के ऊपर गलत आरोप लगाया था कि वो तथागत बुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। हालांकि बाद में सभी लोगों को पता चल गया कि ये लड़की जूती है और सभी लोग इनको मारना चाहते थे, लेकिन तथागत बुद्ध ने इसको क्षमा कर दिए और क्षमा करते हुए लोगों को एक संदेश दिए, यदि आप धम्मवान है, शीलवान है, नैतिकवान है तो आप पर किसी भी प्रकार के झूठा आरोप कार्य है और सत्य एक दिन बाहर आ ही जाता है। प्रकृति, जिसे चंडालिका के नाम से भी जाना जाता है, जो आनंद के हाव एवं स्वभाव से प्रेरित हो जाती है और आनंद की सुंदरता से मोहित हो जाती, जिसके बाद भिक्षु आनंद से वो शादी करना चाहती थी और हमेशा भिक्षु आनंद के पीछा करती रहती, जिसके बाद माँ के साथ मिलकर आनंद के ऊपर जादू टोना करने का भी प्रयास किया गया था। तथागत बुद्ध ने जब
संदालिका से ये सवाल पूछे कि आनंद के आपको क्या अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आनंद के मुझे हर सब चीजें अच्छा लगता है। तथागत बुद्ध ने ये बताया कि आनंद में जो भी अच्छाई आपको सुंदरता दिख रहे, आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा, और शरीर एक गंदगी का ही जो है जड़ है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी आपका मन में उनके प्रति आसक्ति निर्माण हुआ, जिसके बाद आपको बहुत सारा दुख मिलने वाला है। फिर बाद में चंदालिका समझ गई और भिक्षुनी बनकर अरहंत पद को प्राप्त कर गई, और ऐसे बुद्ध धर्म के ऊपर उन्होंने योगदान दिए। सारी, जो महान ज्ञानी सारिपुत्र की माँ है, इस महाज्ञानी सारिपुत्र को जन्म देने वाली महिला को सारी के नाम से जाना जाता है, और तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र के नाम उनके माँ के नाम पर रखे हैं, इसलिए सारिपुत्र की माँ भी बुद्ध जगत में प्रसिद्ध है। संघमित्रा, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पुत्री, जो अपने पिता की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए वो स्वयं भिक्षुनी बन जाती है, और अपने भाई भी उसके बड़े भाई महेंद्र भिक्षु बन जाता है। दोनों भाई और बहनें मिलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाती है, और आज वर्तमान समय में श्रीलंका एक बौद्ध और संपन्न राष्ट्र है, जिसका श्रेय महेंद्र एवं संघमित्रा भिक्षु और भिक्षुनी को जाता है। ये सम्राट अशोक के महान योगदान बौद्ध जगत में एक आदर्श एवं महान दान के रूप से याद किया जाता है। तो इस प्रकार बौद्ध इतिहास में अनेक सारे महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और उनके नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। धन्य हो उस आनंद का जिन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं को भी भिक्षुनी बनने के लिए तथागत बुद्ध से सिफारिश एवं अनुमति मांगे। बौद्ध जगत में योगदान देने वाली महिलाओं में से मैं माता रमाई को भी शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि उनके त्याग और बलिदान के कारण एक साधारण भीमराव अंबेडकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। वो आगे जाकर जो बुद्ध धर्म का गति रुका हुआ था, उस गति को आगे तेज करने के लिए बाबा साहब ने हजारों लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी, जो आज वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है। मां रमाई का बाबा साहब एवं उनके परिवार के प्रति त्याग, बलिदान, समर्पण एवं मानसिक बल के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माता बने। इसलिए माता रमाई को भी इस श्रेणी में शामिल करना चाहूंगा।